30 जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो रही है। खास बात यह है कि ये यात्रा 5 साल बाद हो रही है। आपको बता दें साल 2020 के बाद यह यात्रा बंद हो गई थी और अब इस बार इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। कोविड के दौरान इस यात्रा को बंद किया गया था और उसके बाद चीन के साथ तनाव के बाद यह यात्रा बंद रही, लेकिन अब सिक्किम के राज्यपाल ने नाथुला दर्रे से यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो आपको बता दें कोरोना महामारी फिर से गलवान में भारत और चीन के बीच झड़प के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन अक्टूबर 2024 में रूस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों ही देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो काफी बेहतर हुए और एक बार फिर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की शुरुआत यहां पर हो रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की ये 5 साल के अंतराल के बाद ये यात्रा शुरू हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये यात्रा पिछले 5 साल इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि कोविड एक तरफ से एक बड़ा कारण था और उसके अलावा जो झड़पें हुई थी भारत चीन में वो एक बड़ा कारण था। अगर आप ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड में आते हैं और आपको चक्कर आते हैं या डिजीनेस फील होती है तो ये ऑक्सीजन ऐसे ली जाती है और यहाँ पे ऑक्सीजन रूम भी बने हुए हैं जिससे आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। और देखिए अगर आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या क्या तैयारी करनी है, आपके पास क्या क्या होना बहुत जरूरी है, ये भी आपको बता देते हैं। आपके पास यात्रा के लिए भारत सरकार और चीन सरकार से आवश्यक परमिट और वीजा जरूर होना चाहिए। दूसरा, आपके पास 1 सितंबर को कम से कम 6 महीने की वैधता वाला भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए। तीसरा, आप अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवा लें क्योंकि ये यात्रा बेहद कठिन होती है, तो आपका शारीरिक रूप से फिट रहना बहुत जरूरी है। सभी यात्रियों का यात्रा से पहले दिल्ली में मेडिकल चेकअप किया जाता है और इसी के साथ साथ यात्रा के दौरान गर्म कपड़े, रेनकोट, दवाइयां, चार्जर, पावर बैंक और इसी के साथ साथ आरामदायक जूते भी रखना जरूरी है। यही नहीं, सेहत का भी ध्यान रखा जाता है। हार्ट, शुगर, गठिया, अस्थमा के मरीज इस यात्रा से परहेज करें क्योंकि यहाँ पर कई तरह की चुनौतियां होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, काफी ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड होता है और ऐसे में यहाँ ऊंचाई 21,778 फीट की होती है और इस कठिन और दुर्गम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है 30 जून से। अगस्त तक ये यात्रा जारी रहेगी और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। बाबा भोलेनाथ के दर पर, उनके द्वार पर पहुंचने की यात्रा, काफी भक्तों में इसको लेकर के जोश देखने को मिल रहा है। और अब आपको बताते हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं ले रहा हूँ ऑक्सीजन। मैं ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं कैलाश मानसरोवर और उससे पहले हमें एक्लिमेटाइज करने की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पे लासा में हूँ और ये काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे है, तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन कम है आपको डिजीनेस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं और अगर आप फिट हो या ना फिट हो किसी को भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे ही आप आए हैवी एक्सरसाइजेज ना करें, आप हाइड्रेटेड रहें, बहुत सारा पानी पिए और यहाँ बहुत सारे ऑक्सीजन रूम भी हैं और ऐसी ऑक्सीजन बॉटल्स भी मिलती हैं। तो मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कैसे ऑक्सीजन ली जाती है और ऐसे आप ऑक्सीजन लेके आप कहीं ना कहीं अच्छा महसूस कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं हम कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं तो उससे पहले आज पूरा दिन यहाँ लासा में एक तरफ से रेस्ट कर रहे हैं, एक्लिमेटाइज कर रहे हैं ताकि हमें वहाँ पे मसले ना हो। पर मैं आपको बता दूं कि कैलाश मानसरोवर लासा से भी हाई ऑल्टीट्यूड पे है तो वहाँ पे भी एक तरफ से आपको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की ज़रूरत है। सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया के लिए, लासा से। तो आपने देखा ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और वो खुद ये यात्रा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या क्या आपको करना चाहिए इस यात्रा के दौरान। जी न्यूज़।